नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। कहां चंबल का जलस्तर घटकर पहुंचा नीचे और कहां डकैती की नीयत से घर में घुसे नकाबपोश बदमाश समेत तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले के बिनाहट चंबल का जलस्तर घटकर पहुंचा नीचे, जहां कराया गया स्ट्रीमर संचालन। 24 घंटे नदी पार करने के लिए मिन्नतें करते रहे दर्जनों कांवड़िया श्रद्धालु भोले भक्त। ग्रामीणों के मुताबिक बिनाहट पुलिस ने स्ट्रीमर का संचालन नहीं दिया, जहां यात्री परेशान होते रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में स्वतंत्रता दिवस पर गोकशी की वारदात से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक के खेत में पड़े मिले गौवंश के अवशेष, जहां मौके पर पुलिस जांच करने पहुंची। गोकशी की घटना से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिला। वहीं आज सुबह की गोकशी की घटना बताई जा रही है। दोपहर 11 बजे तक पुलिस को भनक लगी है, जहां बुलंदशहर के थाना नरसेना में बुगरासी चौकी क्षेत्र के गांव रूखी की पूरी घटना है। ज्ञानी जी, आप रवानी कटीर के माजरा याद प्रेम है, किस वजह से हैं? देखिए, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है इस स्वतंत्रता दिवस को। ऐसे में अभी सुबह 9:30 बजे एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई, जो हमारा ही गांव रवानी कटीरी है, उसका एक माजरा पड़ता है हयातपुरा, क्योंकि 4 गांवों को जोड़ करके हमारा गांव बनता है, रूखी, भगवानपुर, कटीरी, हयातपुर। तो इस माजरे में एक गौकसी की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। उसी पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आकर के देखा है यहाँ गौ वंश उसके जो अवशेष हैं वो तो प्राप्त हुए हैं, पर अभी शासन प्रशासन कार्रवाई में लगा हुआ है और जो भी उचित होगा, जो भी न्यायपूर्ण काम होगा वो कराया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। डबरा सिटी थाना क्षेत्र में लूट व डकैती की नियत से घर में घुसे लगभग आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की, जहां मारपीट में पिता पुत्र घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मामला डबरा सिटी थाना क्षेत्र के बल्ला का डेरा स्थित दीदार कॉलोनी का है, जहां देर रात करीब 2 बजे के आसपास का समय था कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने राजेंद्र गुप्ता के यहां लूट की नियत से हथियारों की नोक पर बंधक बना लिया। इसी बीच उनका बेटा और बहू की नींद टूट गई। जब हथियारों की नोक पर बंधक बना लिया, इसी बीच उनका बेटा और बहू की नींद टूट गई। जब उन्होंने देखा तो पिता को बंधक बनाया गया था। उन्होंने शोर मचाया। डकैतों ने उनके बेटे और बहू को भी बंधक बनाया और जमकर मारपीट की है। मैं सो रहा था, 3 आदमी भीतर वो पिस्तौल लेके घुसे थे। एक चौका की तरफ था, एक गेट पर था, एक भीतर कमरे में था। मेरी नींद खुल गई तो मैंने की, क्यों भैया तुम कैसे? मैंने की कैसे भी नहीं। तो वो बोले, उसने सबसे पहले जब मैंने कही कि जाओ निकलो, तो उसने सबसे पहले मेरे को उसका बैंट मारा, ये पिस्तौल का। तो मेरे को खून निकलने लगा। जब मेरे को ध्यान आया कि खून निकल ले आए तो मैं देखूं, सुबह ने दूसरा मारा। मैंने कि तू मारा पीटी मत कर, तो एक का चाहिए? बोल पैसा चाहिए, पैसा ले ले। मैं जोर से चिल्लाया तो वो क्या कहते हैं, मेरा बेटा जग गया और बहू जग गई। उसने लबिया से उन पर हमला किया। उन्होंने 3 कारतूस चलाए, एक जिंदा पुलिस ले गई, 2 जगह से वो हुआ। कुछ ले जा पाए कि नहीं? कुछ भी नहीं ले गए, एक सामान नहीं ले गए, एक सीख नहीं ले गए। हम दोनों बाप बेटाओं को बैंट से और उससे पुलिस से कितनी मदद आपको? पुलिस से मदद पूरी मिली। अब उन्होंने कौन सी FIR मतलब धाराएं नहीं लगाई हैं, ये मेरे को मतलब मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या लूट के इरादे थे? घर में घुसे थे क्या? हाँ, लूट के इरादा ही था। कुछ मांगा आपसे? उन्होंने मांग की थी क्या पैसों की? पैसों की डिमांड की। मैंने ही खुद कही पैसा चाहिए मगर मारे मत। तो भी उन्होंने 2 बार मेरे को मारा, फिर मेरे बेटे को। क्या फिर नकाब लगाए थे, तौलिया की पूरी बांध के थे। किस प्रकार का हुलिया था उन लोगों को? उनकी उम्र होगी 22, 23, 24 साल। किसी से कोई दुश्मनी है आपकी? कोई हमारी काई की दुश्मनी? हम तो बनिया आदमी हैं। सर, ये बल्ला डेरा का एक मामला आया है, जिसमें रायन मार्टिन ने बताया कि उसके घर पर जो कुछ बदमाश घुसे थे, उन्होंने बंदूक के बड़ी से उनके परिवार के साथ बातचीत की। क्या है वो? रायन गुप्ता, टीकाराम गुप्ता, जो बल्ला के डेरा में मोहल्ला है, बल्ला के डेरा में रहते हैं। रात 2 बजे करीब इनकी मेन गेट का ताला खुला हुआ था। उसी समय
3-4 लोग ये कहे होता, उन्होंने बताया कि 3-4 लोग व्यक्ति जुम्मों से आए और हाथों में डंडा वंडा लिए था। उन्हें आते ही मेरी मारपीट करते, हम लोग भी मारपीट करते हैं। जब मेरी मारपीट हुई तो मेरा बच्चा जागा, वो बचाने आया, उसकी ही मारपीट करती है। यह घटना जहाँ तक है कोई प्राइज रंजिश की वजह से हो सकता है या कोई विशेष कारण हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लूट के इरादे से आता तो उनको अपने कब्जे में लेकर लूटपाट जरूर करते। तो इस संबंध में एक फरियादी की रिपोर्ट पर से पिकट थाने में पंजीबद्ध कर लिया रात्रि में ही 458, 324, 323 के तहत पिकट पंजीबद्ध हुआ है और अज्ञात आदमी को तलाश जारी है। तो जैसे कि उसने परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि बंदूक लेकर तो कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए थे, अंदर भी आए, उन्होंने बंदूकों से उनकी मारपीट की, फायर भी की। तो क्या सच्चाई है? क्या कहना गलत है? उनकी हालत बंदी नहीं थी, केवल लाठी डंडा लिए हुए थे। ऐसा फरियादी ने उस रात्रि में रिपोर्ट करने के लिए आए थे। पुलिस तत्काल पहुँच गई थी और फरियादी को लेकर ही थाने पर आई थी। उन लोगों के द्वारा रिपोर्ट करते समय केवल लाठी डंडे का ही मारपीट करना बताया है। उनके बाद हथियार के संबंध में कोई उन्हें जानकारी नहीं दी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में सिपाही से आहत सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है, जहां शिकायती पत्र देने के दौरान सैकड़ों लोगों के बीच आपराधिक किस्म के युवक ने चौकी इंचार्ज को जाति सूचक शब्दों के साथ भद्दी भद्दी गालियां दी। सैकड़ों लोगों के बीच चौकी इंचार्ज को गाली देने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। चौकी इंचार्ज को गाली देने वाला युवक अफजलपुर वारी का बसंत सोनी बताया जा रहा है। मामला पैंसा थाना क्षेत्र के अफजलपुर वारी चौकी इंचार्ज का है। कोई बैंक से पैसा निकालने जाता है, ग्रामीण लोग उसका चालान करते हैं तुरंत तत्काल। 3000 2000 के नीचे चालान नहीं है। कोई आटा पिसाने जाता है, उसकी भी गाड़ी रोक लिया जाता है। गांव के अंदर ये बताइए हेलमेट और कागज जरूरी है? नहीं है जरूरी। लेकिन ये दरोगा इतना ज़्यादा उपद्रव कर दिया है कि बच्चा उससे दहशत में आ गया। रात में घर से गाड़ी उठा के ले जाता है, चौकी में जमा कर देता है, सुबह 3000 2000 की मांग करता है। कोई रिश्तेदार आता है, उससे भी 2000 3000 की डिमांड करता है। कोई बैंक में पैसा निकालने जाता है तो उसका भी चालान करता है और कहता है 2000 3000 मुझे दो, फिर उसके बाद इलाज करवाइए अपने बच्चों का। बाजार लगने से मना करता है। बाजार में कोई सब्जी खरीदने जाता है गाड़ी से तो उसका भी चालान काटता है और सब्जी चौकी में रखवा लेता है। इससे शिकायत की है कौन दरोगा? सुमित आनंद दरोगा है इस टाइम, एसटी बिरादरी का है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर के गागलहेड़ी में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद गागलहेड़ी पुलिस ने 24 घंटों में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों ओर से चली गोलियां, जहां ज्वेलर्स की दुकान से चोरी हुआ माल भी पुलिस ने बरामद किया है। देहरादून रोड पर स्थित श्रीअंबे ज्वेलर्स के यहां रात में चोरी करने वाले आधा दर्जन बदमाशों की थाना गागलहेड़ी पुलिस व एसओजी टीम से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हुए, जहां इनके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पकड़े गए बदमाशों से चोरी हुए आभूषण और कैश भी बरामद किया गया है। गागलहेड़ी में मुठभेड़ हुई है, ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का। कल गागलहेड़ी क्षेत्र में एक जो गागलहेड़ी तिराहा है देहरादून रोड पे, वहाँ पे एक अम्बे ज्वेलर्स है और उसके यहाँ शटर उठा के शटर काट कर उसके आभूषण आदि चोरी हो गए थे। और उसी चोरी की घटना के बदमाशों की तलाश में गागलहेड़ी पुलिस और एसओजी टीम लगी हुई थी। आज उनको जो पुंडेर रोड है इधर नागल बॉर्डर पे, वहाँ पे कुछ बदमाश दिखाई पड़े हैं और जैसे ही बदमाशों को उन्होंने टोका टाकी की है, पकड़ने का प्रयास किया, उन्होंने तत्काल पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी साहसिक मुठभेड़ करते हुए उन्हें उनके ऊपर काउंटर फायरिंग की है, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। वो घायल हो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बदमाश और जो वहाँ पे थे, भाग रहे थे, उनको भी घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। उन बदमाशों ने उस घटना के बारे में पूरी बात बताई है, स्वीकार किया घटना करना। उनके पास से जो उस दुकान से आभूषण की दुकान से आभूषण चोरी हुए थे, कैश चोरी हुए थे, सब बरामद हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ से पता लगा कि ये थाना क्षेत्र जो हरिद्वार जनपद का है, वहाँ के एक चंडी घाट की झुग्गी झोपड़ी में ही रहते थे और ये जो घायल बदमाश थे उनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट।
सतना जिले के मझगांव में चोर के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए, जहां मझगांव बस स्टैंड में आर्यन मोबाइल शॉप का ताला चटका कर चोरों ने हाथ साफ किए। लाखों रुपए के सामान सहित नकदी लेकर पार हो गए। वहीं डायल 112 का नोडल पॉइंट है, जहां मझगांव बस स्टैंड पुलिस का पॉइंट बना हुआ है। एक बार फिर पुलिस गश्ती पर सवालिया निशान उठे हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में भी हुई मवेशी चोरी से लेकर घरों में चोरियों के मामलों में आज तक पुलिस किसी भी चोर को नहीं पकड़ सकी है। वहीं मझगांव पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली के चलते व्यापारियों में भय का माहौल है। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।